हेलो स्टूडेंट्स, आज पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सबसे पहले पढ़ेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या चीज़। तो कोई भी इक्वेशन अगर एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो का है उसे बोलते हैं हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ पर ए बी एंड सी आर रियल नंबर, ए का मान जीरो नहीं होना चाहिए। यहाँ पर ए का मान जीरो नहीं होना चाहिए, बी का मान जीरो हो सकता है, सी का भी मान जीरो हो सकता है, लेकिन ए का मान जीरो नहीं होना चाहिए। हम इसे बहुत सारे एग्जाम्पल लिख सकते हैं जो इसी रूप का होना चाहिए। एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 इक्वल टू जीरो, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 इक्वल टू जीरो, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 12 इक्वल टू जीरो। ये सभी क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन के एग्जाम्पल हैं। अगर इस रूप का कोई भी इक्वेशन होता तो उसे बोलते हैं हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सॉल्व कैसे करेंगे, कुछ एग्जाम्पल देख करके कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 8 इक्वल टू जीरो। इसको हल करना है तो इसको हल करने में सबसे पहला काम हमको देख सी और ए का आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। इस ऊपर बताया गया है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। तो हमें सबसे पहला काम ए और सी का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। जब भी हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो उसमें सबसे पहला काम करना हमको सी और ए में मल्टीप्लाई कर लेना है। सी और ए का मान 118 है, तो सबसे पहला काम 1 इंटू 18 इक्वल टू 18। इतना कर लेने के बाद हमें इसी का फैक्टर करना पड़ता है। हम 18 के उस सारे फैक्टर को लिख डालेंगे जितना होता है। तो 1 इंटू 18, 2 इंटू 9, 3 इंटू 6। अब कोई फैक्टर नहीं होगा, अब कोई फैक्टर नहीं होगा। अब हमें इसी तीनों में से कोई एक फैक्टर को लेना है। अब किसको लेंगे उसको देखने के लिए हमको यहाँ आना है। क्या आएंगे? बी को देखेंगे। यानी 18 का वह खंड लेना, फैक्टर लेना है जिसको घटाने पर धन 3 आना चाहिए, जिसको घटाने पर धन 3 आना चाहिए। तो अगर हम पहला खंड लेते हैं 18 1 जा 18, 18 से 1 घटाएंगे तो 17 आएगा। है कितना हमको मिलना चाहिए? 3। ये तो होगा ही नहीं, ये तो ऐसे कैंसिल हो गया। 9 2 जा 18, घटा करके 3 लाना है, लेकिन घटाएंगे कितना मिलेगा हमको? 7, इसलिए ये भी नहीं होगा। 6 3 जा 18, 6 में से 3 घटाएंगे कितना मिलेगा? 3। यानी यही फैक्टर हमको लेना है और इसी को यहाँ के बीच वाले पद में लिख देना है। उसका अगर हम देखते हैं कि जो बताया गया इसको फैक्टर करने का, इसमें कहता है कि डिवाइड मिड टर्म इनटू 2 पार्ट, यानी मध्य पद के 2 भाग करके उसका गुणनखंड करना है। और हम ऐसे करेंगे तो हमको थोड़ी दिक्कत हो जाती है, इसलिए हम सबसे सरल तरीका अपनाते हैं। ए और सी का मल्टीप्लाई कर लें, उसका खंड कर लें, उस खंड में से कोई एक ऐसा खंड होगा जो यहाँ माइनस है तो घटाने पर, प्लस रहेगा तो जोड़ने पर, करके यहाँ इतना लाना होता है। तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि 18 का 2 खंड 3 और 6 है, इसका अंतर 3 आना चाहिए। तो कैसे आएगा? 3 प्लस 3 आना चाहिए। तो लिख लेंगे एक्स स्क्वायर, हम इसको किसी को पहले लिख सकते हैं, प्लस
6x माइनस 3x माइनस 18 इक्वल टू 0। हम इसको इधर भी लिख सकते हैं, इसको इधर भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं कि हमने लिख दिया पहले 6x माइनस 3x तो सारे बच्चे ऐसे किए होंगे, ऐसा नहीं है। कोई 6x माइनस 3x भी लिखा होगा, कोई माइनस 3x प्लस 6x लिखा होगा, कोई दिक्कत नहीं है। इधर उधर कर सकते, लेकिन चिन्ह में कोई अंतर नहीं आना चाहिए। अगर चिन्ह बदल देंगे तो ऐसा गलत हो जाएगा। अब क्या करेंगे, कॉमन लेंगे ग्रुपिंग करके। इन दोनों में कॉमन क्या है, x है। बचा क्या, x प्लस 6 माइनस यहाँ 3 कॉमन ले लेंगे, x प्लस 6 इक्वल टू 0। अब यहाँ x प्लस 6 फिर कॉमन है। बचा क्या, x माइनस 3 इक्वल टू 0। अब हम x का मान निकाल लेंगे। x इक्वल टू x प्लस 6 इक्वल टू 0, x इक्वल टू माइनस 6। इसको लेंगे, x माइनस 3 इक्वल टू 0, x इक्वल टू प्लस 3। x का मान कितना हो गया, माइनस 6 और 3। जैसे कितना हो गया, माइनस 6 और 3। ये हमारा क्या निकला, x की वैल्यू। इसी को कहते हैं सॉल्यूशन। कोई दिक्कत है, देख ले इसको। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 इक्वल टू 0। इसका फैक्टर करना है। वही काम, c को a से मल्टीप्लाई कर लो, 12 1 जा 12। इसका फैक्टर करना है, जितना फैक्टर सबको लिखना है। 1 इंटू 12, 2 इंटू 6, 3 इंटू 4। अब कोई नहीं होगा। इसी 3 खंडों में से हमको एक खंड को लेना है। अगर हम पहला खंड लेते हैं, 12 1 जा 12, 12 1 13 होता, 7 है, नहीं होगा। 6 2 जा 12, 6 2 8, 7 है, नहीं होगा। 4 3 जा 12, 4 3 7। प्लस है तो जोड़ के लाना है, अगर यहाँ माइनस रहता है तो घटा के लाना होता है। हमें इसे खंड करना है। उस खंड में से कोई एक ऐसा खंड लेंगे जिसको जोड़ने पे 7 आ जाए। ये 3 खंड है, तीनों में से कोई हो सकता है, लेकिन वही लेंगे जिसका सम 7 होता है। इसको कर लेंगे, एक्स स्क्वायर 3x प्लस 4x प्लस 12 इक्वल टू 0। इसमें ग्रुपिंग कर लेंगे और कॉमन ले लेंगे। x प्लस 3, यहाँ 4 कॉमन ले लेंगे, x प्लस 3 इक्वल टू 0। x का मान निकाल लेंगे, -3 -4। कोई दिक्कत? नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं।